गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिसमें मानसिक शांति और आत्मनियंत्रण भी शामिल हैं। अधिक सोचना एक ऐसी समस्या है जो हमारी मानसिक शांति को भंग करती है और हमें जीवन में संतुलित रहने से रोकती है। बुद्ध ने इस विषय पर कई उपदेश दिए हैं, जिनमें से एक प्रेरणादायक कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे हम अत्यधिक सोच से मुक्त हो सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे अधिक सोचने से खुद को रोककर हम एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। कहानी अनावश्यक विचारों का बोझ। प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक युवा रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद एक मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा हर चीज के बारे में बहुत अधिक सोचता था। चाहे वह किसी निर्णय को लेना हो, किसी के साथ बातचीत करना हो या अपने भविष्य के बारे में सोचना हो, वह हमेशा चिंता और विचारों में उलझा रहता था। इस कारण से वह अक्सर थका हुआ और चिंतित महसूस करता था। एक दिन आनंद ने सुना कि गौतम बुद्ध उसके गांव के पास के जंगल में ध्यान कर रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही उसका मन उत्साहित हो गया। उसने सोचा कि शायद बुद्ध उसे उसकी समस्या का समाधान बता सकते हैं। आनंद ने निर्णय किया कि वह बुद्ध से जाकर मिलेगा और अपनी समस्या उनके सामने रखेगा। बुद्ध से मुलाकात। अगले ही दिन आनंद बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध शांतचित्त होकर ध्यान में लीन थे। आनंद ने उनके सामने सिर झुकाया और विनम्रता से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, भगवान, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में उलझा हुआ हूँ। मैं हमेशा हर चीज के बारे में बहुत अधिक सोचता हूँ। मैं क्या करूँ, क्या न करूँ, भविष्य में क्या होगा, दूसरों के बारे में क्या सोचें, आदि सवाल मेरे मन में बार बार आते हैं। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ और कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। कृपया मुझे बताएं कि मैं इस समस्या से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने आनंद को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या असामान्य नहीं है। बहुत से लोग अनावश्यक विचारों में उलझे रहते हैं और यह उनके मन की शांति को भंग करता है। लेकिन इसका समाधान है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम यह समझ सकोगे कि अधिक सोचना कैसे बंद किया जा सकता है। कहानी दो भिक्षु और नदी। एक बार की बात है, बुद्ध के दो शिष्य यात्रा पर निकले। उनके नाम थे कश्यप और राहुल। वे दोनों बुद्ध के अनुयायी थे और ध्यान एवं अनुशासन में निपुण थे। एक दिन वे एक गांव से गुजर रहे थे और उन्हें एक नदी पार करनी थी। उस समय नदी का पानी उफान पर था और उसके बहाव को देखकर कोई भी व्यक्ति डर सकता था। नदी के किनारे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक युवा स्त्री वहां खड़ी है और नदी पार करने का प्रयास कर रही है, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि वह बहुत डर गई और उसने मदद के लिए पुकारा, कृपया कोई मेरी मदद करे, मुझे नदी पार करनी है, लेकिन मैं अकेले ऐसा नहीं कर सकती। कश्यप ने उसकी बात सुनी और उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि एक भिक्षु को किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसकी हालत देखी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने उस स्त्री से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और नदी पार करवा दी। नदी पार करने के बाद उसने उसे नीचे उतारा और वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन कश्यप ने देखा कि राहुल बहुत शांत और संतुलित था, जबकि वह खुद बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। कश्यप ने चलते चलते राहुल से कहा, तुमने उस स्त्री को अपनी पीठ पर उठाकर नियम तोड़ा है। एक भिक्षु को इस तरह किसी स्त्री को छूना या उसके संपर्क में आना अनुचित है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। राहुल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैंने उस स्त्री को नदी के उस पार उतार दिया था, लेकिन तुम अब भी उसे अपने मन में उठाए हुए हो। कश्यप ने यह सुनकर चुप्पी साध ली, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि वह अपने ही विचारों में उलझा हुआ था। राहुल ने एक नेक कार्य किया था
और उसे छोड़ दिया था, लेकिन कश्यप अब भी उसी घटना के बारे में सोच रहा था और अपने मन में विचारों का बोझ बढ़ा रहा था। बुद्ध ने कहानी समाप्त करने के बाद आनंद से कहा, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम किसी घटना या विचार को अपने मन में बनाए रखते हैं तो हम अनावश्यक रूप से अपने मन को बोझिल कर लेते हैं। राहुल ने सही कार्य किया और उसे वहीं छोड़ दिया, जबकि कश्यप उस विचार को अपने साथ ढोता रहा। यही अधिक सोचने की समस्या है। अत्यधिक सोचने से मुक्ति के उपाय। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को अत्यधिक सोचने से मुक्त होने के कुछ उपाय बताए। वर्तमान में जो अधिक सोचने का मुख्य कारण यह है कि हम या तो अतीत की घटनाओं में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि हम केवल वर्तमान क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो और उसे जाने दो। ध्यान का अभ्यास करें जो हमें वर्तमान में रहने में मदद करता है। विचारों का निरीक्षण करो। जब भी तुम्हारे मन में अनावश्यक विचार आएं, उन्हें अनदेखा मत करो। इसके बजाय उन्हें एक निरीक्षक की तरह देखो। स्वयं से पूछो, क्या यह विचार मेरे लिए उपयोगी है? यदि नहीं, तो उसे जाने दो। इस तरह के अभ्यास से तुम धीरे धीरे विचारों पर नियंत्रण पा सकते हो। ध्यान का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर और शांत करने में मदद करेगा। ध्यान से तुम अपने विचारों को समझ पाओगे और उन्हें नियंत्रित करना सीख पाओगे। रोजाना सुबह और शाम कम से कम 10-15 मिनट का ध्यान करो। इससे तुम अपनी मानसिक शांति और एकाग्रता में सुधार महसूस करोगे। स्वीकारोक्ति। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर चीज को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन में बहुत सी घटनाएं और लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, इसलिए जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हारे मन को बहुत सुकून देगी और तुम्हारे विचारों की गति को धीमा करेगी। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। जब भी तुम किसी नकारात्मक विचार में उलझो, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलने की कोशिश करो। उदाहरण के लिए, यदि तुम सोच रहे हो, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो इसे बदलकर सोचो, मैं यह करने की कोशिश करूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इससे तुम्हारी सोचने की दिशा सकारात्मक होगी और तुम्हारी चिंता कम होगी। समय का प्रबंधन। अत्यधिक सोचने का एक कारण यह भी है कि हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं कर पाते। यदि हम अपने कार्यों और विचारों को व्यवस्थित कर लें, तो हमें अधिक सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अपने दिनचर्या को निर्धारित करो और उसमें नियमितता बनाए रखो। जब तुम अपने कार्यों को सही समय पर करोगे, तो तुम्हारे मन में अनावश्यक विचार नहीं आएंगे। शारीरिक सक्रियता। शारीरिक सक्रियता भी हमारे मन को स्थिर रखने में मदद करती है। नियमित रूप से योग, प्राणायाम या कोई भी शारीरिक व्यायाम करो। इससे तुम्हारा मन और शरीर स्वस्थ रहेगा और तुम्हारी चिंताएं कम होंगी। चाहू आनंद की यात्रा। बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के बाद आनंद को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने अपनी सोच की दिशा बदलने का निर्णय लिया और बुद्ध द्वारा बताए गए उपायों को अपनाने लगा। वह रोजाना ध्यान करता, अपने विचारों का निरीक्षण करता और वर्तमान में जीने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है। उसके विचारों की गति कम हो रही थी और वह पहले से अधिक शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। कुछ महीनों के बाद आनंद ने बुद्ध से फिर मुलाकात की। वह अब पहले की तुलना में बहुत शांत और संतुलित दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं अपने विचारों का दास नहीं हूँ, बल्कि उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन के लिए सदैव आभारी रहूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, यह तुम्हारी अपनी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। तुम्हें बस सही दिशा की जरूरत थी जो मैंने तुम्हें दी। अब तुम स्वयं अपने जीवन के मार्गदर्शक हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी के मन में विचारों का एक निरंतर प्रवाह होता है,
जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि कौन से विचार हमारे लिए उपयोगी हैं और कौन से नहीं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि अत्यधिक सोचने से कैसे बचा जा सकता है और अपने जीवन में संतुलन और शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि हम उनकी बताई गई विधियों का पालन करें तो हम भी अपने जीवन को अधिक शांत, खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं।